सामने एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टडी का जो पेपर हुआ है, लेक्चरर का पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 25 अक्टूबर 2020 को। सो लेट्स जस्ट बिगिन। परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी ऑफ 2019 बजट। 2019 के बजट में एग्रीकल्चर ज़राअत का कितना हिस्सा था? 22.09%। 18.34% जो है इंडस्ट्री थी और बाकी सारे जो हैं वो सर्विसेज से रेवेन्यू आया था। किरथर माउंटेन्स इज जो रेंज है, किरथर माउंटेन रेंज इज इन सिंध। किरथर माउंटेन्स का सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम जरदक है। InstaCare app is introduced by some company in Pakistan and it is based in Lahore. Fatma Jinnah died on July 9, 1967. Co-prime numbers are which have only one as a common factor. Co-prime numbers की एग्जांपल मैंने नीचे दे दी है। 15 and 8 के अगर आप कॉमन फैक्टर्स देखें तो उनमें से सिर्फ एक ही जो है वो कॉमन है इनके बीच में। 15 के 1, 3, 5 and 15, 8 के 1, 2, 4 and 8। इनमें से सिर्फ 1 जो है वो कॉमन है, बाकी सारे जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर या एक हो या वो खुद हो, मतलब एक और वो खुद। ड्रामा इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। जुज रसी करना, कंजूसी करना या किफायत शारी करना। इसके अलावा मैंने सामने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। फिरोजुल लगात जो डिक्शनरी है, कंजूसी, किफायत शारी और जहानत, 3 मीनिंग है इसके। Who was president of Pakistan in 1993? 1993 में पाकिस्तान के 3 प्रेसिडेंट थे। पहले 18 जुलाई 1993 तक गुलाम इसाक खान थे, वो उन्होंने रिजाइन किया। 18 जुलाई 1993 से 14 नवंबर 1993 तक वसीम सज्जाद एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। और फिर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 1993 में तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया जिनका नाम फारूक लगारी था। ये फिर 2 दिसंबर 1997 तक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तक प्रेसिडेंट रहे। करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इज असद कैसर। हु रोट सुनन इब्न माजा? अबू अब्दुल्ला यजीद इब्न माजा, जिनको आमतौर पर इब्न माजा ही कहा जाता है। व्हाट वाज इल्बर्ट बिल? 9 फरवरी 1883 को ये बिल पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसके तहत इंडियन जजेस को ये पावर दी गई कि वो ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज थे, उनको भी अपनी कोर्ट्स में ट्राई कर सकते थे, उनको अपनी कोर्ट में बुला सकते थे, उन पे मुकदमा चला सकते थे और उनको सजा सुना सकते थे। इससे पहले ये था कि इंडियन जजेस सिर्फ इंडियंस को ही ट्राई कर सकते थे और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो थे, जो ब्रिटिश सिटीजन्स थे, जो अंग्रेज थे, उन पर केसेस सिर्फ अंग्रेज जज ही कर सकते थे, चला सकते थे। मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्टेड इन 2017, ये लेटेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद 22 फरवरी 2017 को शुरू किया गया। एक लिस्ट मैंने साथ दे दिया। ऑपरेशन अल मीज़ान, ऑपरेशन राह हक, सिरात मुस्तकीम, जलजला, शेर दिल, राह रास्त, राह निजात, कोहे सफ़ेद, राह शहादत, ज़रब अज़्म और रद्दुल फसाद। इसकी लिस्ट और इसके ईयर है वो आप देख लीजिएगा। पातूरा ग्लेशियर इज पाकिस्तान थर्ड and world's 7th longest glacier out of polar regions। पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो सबसे लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर है वो ब्याफो ग्लेशियर है। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान का बाल्तोरो ग्लेशियर है। थर्ड नंबर पे पतोरा ग्लेशियर है। गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है और 57 किलोमीटर लंबा है। आई डोंट नो इनमें से क्या पूछा गया था, बट मैंने जो चीदा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आपको बता दी हैं। 5th 5-year प्लान ईयर्स 1978 से 83 तक 5वां 5 साला मंसूबा जो है वो शुरू किया गया था और इस दौर में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट थी। विच एनएफसी अवार्ड इज एक्सेप्टेड बाय ऑल प्रोविंसेस? करंटली अगर बात की जाए 2010 का जो एनएफसी अवार्ड था वो तमाम सूबों ने एक्सेप्ट किया था आसफ अली जरदारी के दौर में, और ये 7वां एनएफसी अवार्ड था, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। इससे पहले 1997
1991 और 1974 के जो NFC अवार्ड्स थे वो भी तमाम सूबों ने एक्सेप्ट किए थे। जो नॉन कंक्लूसिव थे, जो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, जिन पे तमाम सूबों का इत्तफाक नहीं हुआ था, 2002, 1995, 1985 और 1979 के थे। Which article of Constitution is about Supreme Court? आर्टिकल 176 से लेकर आर्टिकल 191 तक सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, कंपोजिशन, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 140 इज अबाउट एडवोकेट जनरल ऑफ अ प्रोविंस। अटॉर्नी जनरल फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एडवोकेट जनरल एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू विजिट रशिया वाज जुल्फकार अली भुट्टो। 1974 में इन्होंने रशिया का पहला विजिट किया था। किसी भी पाकिस्तानी की तरफ से ये रशिया का फर्स्ट विजिट था। Who was awarded निशान हैदर in 1965 war? राजा अजीज भट्टी। टोटल अब तक 10 निशान हैदर दिए जा चुके हैं। एक हिलाल कश्मीर दिया जा चुका है, एक 1948 में दिया गया, एक 1958 में पाकिस्तान इंडिया की जो झड़पें हुई थी उस दौरान दिया गया, 5 1971 की जंग में और 2 1999 की जंग में। अब तक सबसे ज्यादा निशान हैदर मेजर्स को दिए गए हैं, 4, 2 कैप्टन को, एक पायलट को, एक हवालदार को, एक लांस नाइक को और एक सवार को। अब तक सबसे ज्यादा निशान हैदर पंजाब रेजिमेंट ने हासिल किए हैं, 4, 2 फ्रंटियर रीजन ने और एक सिंध रेजिमेंट ने, जबकि एक एयरफोर्स ने हासिल किया है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। कंपैशन का सिनोनिम होता है पिटी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंसर्न। वेलर का सिनोनिम होता है ब्रेवरी, करेज, फियरलेसनेस। सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड आफ्टर निशान हैदर। निशान हैदर चूंकि मिलिट्री का है तो उसने मिलिट्री का ही पूछा है। सेकंड सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो हिलाल जुर्रत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो निशान है, मिलिट्री में निशान हैदर और सिविल में निशान पाकिस्तान। जबकि निशान हैदर के बाद हिलाल जुर्रत, हिलाल जुर्रत के बाद सितारा जुर्रत, सितारा जुर्रत के बाद तमगा जुर्रत और तमगा जुर्रत के बाद इम्तियाजी सनद, ये मिलिट्री के हैं। सबसे ऊपर निशान होता है, फिर हिलाल, फिर सितारा, फिर तमगा। मुमताज दौलताना हैड बीन द सीएम ऑफ पंजाब। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली ऑन 7 मार्च, एक्सेप्ट की गई 12 मार्च 1949 को, प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान। 14th अमेंडमेंट वाज अबाउट वेरी स्ट्रिक्ट पार्टी डिसिप्लिन। ये अमेंडमेंट जो है ये नवाज शरीफ के दौर में पेश की गई थी। 13 अमेंडमेंट के थ्रू नवाज शरीफ ने प्रेसिडेंट की तमाम वो पावर्स खत्म की जिसके तहत असेंबली तोड़ सकता था और इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट को खत्म कर सकता था। 14 अमेंडमेंट के थ्रू नवाज शरीफ ने अपने ही पार्टी के जो एमएनएस थे उन पर स्ट्रिक्ट पाबंदी लगा दी कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलें या अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करें, तो उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर नवाज शरीफ के पास ये इख्तियार आ गया कि वो उनको पार्टी से और उनकी नेशनल असेंबली की जो मेंबरशिप है उससे फौरी तौर पर बर्खास्त कर सकता था। बाकी पार्टी लीडर्स को भी ये इख्तियार हासिल हो गए लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलें या पार्टी के खिलाफ वोट करें, तो उसी वक्त उनकी पार्टी के जो लीडर्स थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनको नेशनल असेंबली से डिसमिस कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो ये 14th अमेंडमेंट की थी, जिसके तहत 13 एंड 14th अमेंडमेंट के थ्रू नवाज शरीफ मुल्क के सबसे ताकतवर तरीन वजीर आजम बन गए। फर्स्ट पर्शियन पोएट्री वर्क ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज असरार खुदी। बांगे दरा पहली उर्दू कलेक्शन थी, जबकि असरार खुदी पहली फारसी पोएट्री वर्क था। टोची पास इज इन बन्नू, बन्नू को गजनी से कनेक्ट करता है। गजनी अफगानिस्तान का शहर है, बन्नू पाकिस्तान का, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है टोची पास। वैन पाकिस्तान वन T20 वर्ल्ड कप 2009 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है। रोजवेलेट होटल ऑफ PIA इज इन विच सिटी? न्यूयॉर्क, USA। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट्स इन डेवोस, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के सिटी डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास होता है। पायोनियर ऑफ लंदन मुस्लिम लीग सैयद अमीर अली थे, जिन्होंने ये
लंदन मुस्लिम लीग 1908 में इस्टेब्लिश की थी। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक ब्रांच नहीं थी, बल्कि एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनका नाम उन्होंने मुस्लिम लीग के नाम पे रखा, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि जज्बाती तौर पर तो मुस्लिम लीग के साथ ही इन्वॉल्व थी, उनके साथ ही कनेक्टेड थी, लेकिन वैसे इंतजामी तौर पर ये बिल्कुल अलग थी। Muslim Students Federation was established in 1937। 1 सितंबर 1937 को कलकत्ता में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का क़याम अमल में आया। उस वक्त इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन था। Who became first CM of Balochistan after 1970 general elections? Ataullah Mengal। Portfolio of Raja Ghazzafar Ali was food, agriculture and health। बाद में इनको दिसंबर 1947 में इवैक्यूई एंड रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन का मिनिस्टर बना दिया गया। पोर्टफोलियो ऑफ जोगिंदर नाथ मंडल वाज लेबर एंड लॉ मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के फर्स्ट। ये एक सिख थे। हु वाज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? हेनरी जॉन टेम्पल वाज द पीएम ऑफ ब्रिटानिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंस के वक्त? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और जॉन टेम्पल जो हैं ये जंग आज़ादी जब शुरू हुई थी 1857 में, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। एक और क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो हैरी एस ट्रूमैन थे। जिन्ना सिकंदर पैक्ट वाज साइंड इन अक्टूबर 1937। 1936 के इलेक्शंस में जब मुस्लिम लीग को शिकस्त हुई, काफ़ी कम नशिस्तें मिली, तो उसके बाद कायदे-आज़म ने मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो सदर थे, जो बड़ी पार्टीज़ थी मुसलमानों की, उनके साथ कोalition बनाना शुरू कर दिया, उनको दावत दी अपने साथ शामिल होने की। तो सर सिकंदर हयात खान जो थे, इनकी पार्टी थी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। अक्टूबर 1937 में जिन्ना सिकंदर पैक्ट के थ्रू पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जो है उसने अपना कोalition बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ। गांधी स्टार्टेड विच मूवमेंट इन 1919? सत्याग्रह स्टार्ट किया गया 1919 में। फर्स्ट हिंदू वुमन इन पाकिस्तानी सेनेट 2006 में पीपीपी की टिकट पर रत्ना भगवंत दास चावला इलेक्ट होकर पाकिस्तानी सेनेट में पहुंची थी, और ये फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू वुमेन थी पाकिस्तानी सेनेट में। अगर पेपर में ये पूछा गया था फर्स्ट हिंदू दलित खातून कौन थी, तो वो कृष्णा कुमारी कोहली हैं, जो 2018 के इलेक्शंस में सेनेट में सिलेक्ट हुई हैं। अगर सिर्फ हिंदू पूछा गया तो रत्ना भगवंत दास चावला, और हिंदू दलित पूछा गया था तो कृष्णा कुमारी कोहली। जावेद नामा इज ट्रांसलेटेड इनटू जर्मन बाय एना मैरी शुमिल। ये वो खातून है जिन्होंने जावेद नामा को जर्मन में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया है, जबकि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था आर्थर जॉन आर बैरी। क्या आप बता सकते हैं जावेद नामा किसने लिखा है? वो इस अंतोनियो गुतेरेश, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा। कैपिटल ऑफ नॉर्वे ओस्लो। एक्टिव लेडी इन पाकिस्तान मूवमेंट फ्रॉम बंगाल। मुझे लगता है कि बी अम्मा थी, जिनका ओरिजिनल नाम आबादी बानो बेगम था, और ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालिदा थी। बाकी मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला, लेकिन मेरे ख्याल में यही है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज मौलवी तमीजुद्दीन। पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस दफ़ा 14 अगस्त 2020 को बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं इमरान अहमद सिद्दीकी, उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने बंगाली मुसलमान जो थे पाकिस्तान की तहरीक में, आज़ादी की तहरीक में, उन बंगाली मुसलमानों को न सिर्फ उनकी तारीफ की, उनको खराज तहसीन पेश किया, बल्कि उनका शुक्रिया भी अदा किया। इसी वजह से इंडिया में काफ़ी शोर-ओ-ग़ुर था। फ्रॉम मेमोरी इज बुक ऑफ फिरोज खान नून। शब रफ्ता इज अ बुक बाय मजीद अमजद। अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट परवेज मुशर्रफ। जो हमने पिछले दिनों
पाकिस्तान की हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी 1990 से 1999 तक। उसमें मैंने सारे अलायंसेस दे दिए थे, जो पहले ज़ियाउल हक के खिलाफ बना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बना था, उसके बाद मुशर्रफ के खिलाफ बना था। वो सारे अलायंसेस जो हैं वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। 3G और 4G कब लॉन्च की गई पाकिस्तान में? 23 अप्रैल 2014 को। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन रावलपिंडी। ओल्ड नेम ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। जून 1974 में इसका कयाम अमल में आया था और 1977 को इसका नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। फर्स्ट मुस्लिम सीएम ऑफ सिंध वाज अयूब खोड़ो। जनरल ज़ियाउल हक विजिटेड विच कंट्री आफ्टर कमिंग इनटू पावर? इसका जवाब मुझे नहीं मिला, किस कंट्री का विजिट सबसे पहले किया था। अगर आपको मालूम है या आप सर्च कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट्स में बता दें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। पाकिस्तान हॉकी टीम वन लास्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 1984। अब तक पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, ये सारे हॉकी में हासिल किए हैं। 1 ब्रॉन्ज रेसलिंग में और 1 ब्रॉन्ज बॉक्सिंग में। जबकि पाकिस्तान का कोई भी मेडल, आखिरी जो मेडल था वो 1992 में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज हासिल किया था। 1992 के बाद पाकिस्तान ने अब तक एक भी मेडल ओलंपिक्स में हासिल नहीं किया, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या गोल्ड। आखिरी गोल्ड 1984 में और आखिरी ब्रॉन्ज 1992 में। हिंगोल रिवर flows in Balochistan. Next Asian Youth Games will be held in 2021 in China. That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.